राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जानते हैं बाबू, आपके बहुत ही समय कम बचा है, क्योंकि यही जो 1 महीना समय आपके पास है वो गोल्ड है। कहा जाता है ना कि ये गोल्डन एज जो है सो कर बिताइए या सोने बना कर बिताइए। तो आपको इसको सोना बनाना है तो सोना छोड़ना होगा, नींद को त्यागेंगे तभी कुछ पाएंगे। तो मेरा काम था आपको समझाना और आपके काम है समझना। तो बाबू बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से तैयारी कीजिए और टेंशन नहीं लेना है। कितने लोग प्रेशर लेते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं क्या पढूं, मैं क्या नहीं पढूं। तो हम आपको बता दें कि जितना आप पढ़ें उसको बहुत अच्छे से क्लियर करते रहिए। जैसे कि एक बार में एक चैप्टर की रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और जितना हो सके उतना क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चन बैंक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका निभाता है आपके एग्जाम के दृष्टि से, है ना। तो बाबू हम आपको इतना ही बताना, सजेशन देना चाहते हैं कि आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से इसे क्लियर करते रहिए और कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कोई भी झंझट नहीं होना है ना। और आप लोग क्या करते रहिए जी, रिवीजन करते रहिए। बहुत अपने आप को कभी एकत्रित करके शाम में बैठिए अपने कलम और कॉपी लेकर, ठीक है। और क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए और आपको जो अच्छा लगता है ना, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि 5 सब्जेक्ट आपके लिए वीक है, नहीं। जो आपको मतलब देखने में हम हाँ इसमें कंप्लीट है, मेरा संस्कृत कंप्लीट है, तो उसको लेकर बैठकर और 3 घंटा समय लगा लीजिए और उसको लिखिए, ठीक है। ओ मार्कशीट 1 घंटे से पहले करने की कोशिश कीजिए और जो समय बचा है उसको लिखित परीक्षा होती है उसको लिखकर आप लोग उसे क्या करते हैं, समेटाने की कोशिश कीजिए। तो मेरा सुझाव यही रहेगा। तो आप लोग अभी से एग्ज़ाम में बैठने की 3 घंटे बैठने की जो होती है हिचकिचाहट मन में, उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक के चलते हैं, चलिए, ठीक है। देखिए बाबू, हम लोग सबसे पहले आपको थंबनेल पे बता दें कि क्या लाए हैं हम, कि संस्कृत में लाए हैं जी बाबू। क्या लाए हैं जी, संस्कृत में। क्या हम संस्कृत में लाए हैं और क्या लाए हैं जी, देखिए ये संस्कृत में हम लाए हैं क्या, प्रिय कवि पर। क्या जी, प्रिय कवि पर। क्या है, प्रिय कवि पर। मतलब हमारे जो बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत ही प्यारे कवि हैं, उन पर हम क्या लाए हैं जी, अनुच्छेद कैसे लिखें। ये आपके 7 नंबर का सवाल है बाबू, ये आपके 7 नंबर के है सवाल। और इसमें ज़्यादातर दिमाग नहीं लगाना है। आपको संस्कृत आ रहा है ना जी, संस्कृत आ रहा है तो आप उसे अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उससे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जी बाबू, 7 अंकों की बात है, 7 अंक अपने हाथों में करें। क्या जी, अपने जो हाथ है उसको कीजिए, अपने हाथ में कीजिए। क्लियर है। चलिए हम लोग एक बार मुट्ठी दम लगाकर इसे क्या करते हैं जी, क्लियर करते हैं। तो आप लोग बाबू तैयार हैं, रेडी हैं, तो हम स्टार्ट करें। चलिए अपना पेन और पेंसिल कॉपी जो भी है अपना निकाल लीजिए। देखिए बाबू, हम लोग मम प्रिय कवि पर पढ़ रहे हैं जी। मम प्रिय कवि, आपके जो प्रिय कवि आएंगे, जितने भी कवि पर आएगा कि आप इस कवि पर लिखिए, इस कवि पर लिखिए, है ना। कालिदास के अलावा कोई भी आ जाएगा कि तुलसीदास पे लिखिए, कोई भी आ जाएगा तो कालिदास को हटाकर, यानी ये नहीं जो उनका नाम है वहाँ से प्रिय कवि कालिदास लिखा है ना, अब कालिदास के जगह पर क्या लिख देंगे जी, तुलसीदास, है ना। तुलसीदास, क्या है जी, तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास लिख देंगे। और जो भी कोई पूछेगा तो यहाँ पर उनका नाम लिखा जाएगा, और कोई भी पूछे तो यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। क्लियर। चलिए तो अब हम आपका आगे बताते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति। क्या है जी, मेरे प्रिय कवि, क्या है जी, मेरे प्रिय कवि क्या है जी, कालिदास हैं। कौन है जी, कालिदास हैं। क्लियर।
कि मेरे जो प्रिय कवि हैं, मम मतलब मेरा। देखिए एक एक बातें बतानी है आपको। मम मतलब क्या होता है जी, मेरा, है ना, मेरा। प्रिय मतलब क्या होता है जी, प्यारे। क्या होता है जी, प्यारे या प्यारा। क्या बोलते हैं, प्यारा। क्या, प्यारा, ठीक है। प्रिय या प्यारा। कवि मतलब क्या हो जाएगा, कवि ही हो जाएगा, ठीक है। और कालिदास क्या होता है जी, कालिदास ही होगा। क्या होगा, कालिदास हो जाएगा, ठीक है। कालिदास। और अस्थि मतलब क्या होता है जी, है, ठीक है। तो मेरे प्रिय कवि कौन है जी, कालिदास है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। अब यहाँ पर हमको देखना है कि दूसरा है कि कालिदास भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति। क्या है जी, जो हमारे कवि कालिदास जी हैं वो हमारे क्या हैं जी, श्रेष्ठ हैं। क्या है जी, श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ कवियः अस्ति। जो हमारे कवि कालिदास हैं वो हमारे क्या है जी, भारत का। इसका मतलब क्या होगा जी, भारत का। क्या, भारत का। भारत का क्या है जी, श्रेष्ठ कवि हैं। कौन कवि हैं जी, श्रेष्ठ कवि हैं। क्लियर। चलिए हम आपको बता दें यहाँ पर और क्या होगा जी, अस्थि मतलब क्या होगा जी, है। अस्थि मतलब है। तो यहाँ पर समझ में आया। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि शाह, यहाँ से आप 2 अंक प्राप्त कर लेंगे ना बाबू। क्लियर, 2 अंक आपके हाथ में रहेगा। और यहाँ पर शाह मतलब यह, एक यानी एक, महाना, महान मतलब महान, ठीक है। नाटककारः अपि आसीत्, यह एक नाटककार भी है। कहने का अर्थ ये है कि जो कालिदास है वो तो सर्वश्रेष्ठ है ही, साथ ही वो एक महान नाटककार है। क्या है, महान नाटककार है। क्लियर हो रहा है आपको, कौन है जी, महान नाटककार। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मेघ होगा, है ना, मेघ होगा। मेघ दूतम अस्य सुप्रसिद्ध रचना अस्ति। क्या है जी, बोल रहा है ये लाइन कि जो कालिदास हैं उनके सुप्रसिद्ध, कौन जी, सुप्रसिद्ध रचना है। क्या है जी, रचना अस्ति। इनके मेघदूत जो अस्य, मेघदूत अस्य, इनकी जो सुप्रसिद्ध रचना है वो कौन सा है, तो मेघदूत है। तो यहाँ से क्या है सीखे जी कि पहला में हम लिखने आए कि प्रिय कवि, हमारे प्रिय कवि कौन है जी, कालिदास। दूसरा स्लाइड में लिखेंगे कि यह भारत का सर्वश्रेष्ठ कवि है जी, श्रेष्ठ कवि है, श्रेष्ठ कवि है। क्लियर। अब देखिए तीसरा नंबर बता रहे हैं आपको कि यह एक महान नाटककार है जी, महान नाटककार है, नाटककार है। क्लियर। अब देखिए चौथा लाइन हम बताएंगे कि अति सुप्रसिद्ध, कौन जी, मेघदूतम। मेघदूत पुस्तक जो है वो क्या है जी, मेघदूत पुस्तक वो उनके सुप्रसिद्ध है। और 5वां लाइन आप कैसे लिखेंगे कि कालिदास क्या है जी, रुको भाई, कालिदास महासन विक्रमादित्यस्य समाकलेन आसीत्। ये जो महान कवि जो थे कालिदास वो विक्रमादित्य के, 5वां लाइन हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो 5वां हम बता रहे हैं कि वो विक्रमादित्य के, कौन जी, विक्रमादित्य के समकालीन थे। कौन जी, समकालीन थे। कौन, तो कालिदास भैया, कालिदास। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ कि जो कालिदास थे जी वो क्या थे जी, समकालीन थे।
समाकलीन थे। किसके जी? तो वो विक्रमादित्य के वो समाकलीन थे। क्लियर हुआ? पांचों आपका जो लाइन था आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपको 5 में 5 अंक लिखेंगे। क्या इसको लिखना सहज हुआ? देखिए उतना बड़ा आपको लिखना है, साइंस में इतना बड़ा बड़ा मैथ बनाना है, तब आपको 5 नंबर, कहीं ना कहीं 5 नंबर से भी आप पिछड़ जाते हैं, परंतु इतना बस 5 लाइन लिख देंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो क्लियर हुआ? हम आगे चलते हैं कि और हम कैसे करेंगे। देखिए एक लाइन यहाँ पर है कि सह विक्रमादित्यस्य रत्नेषु एका रत्न न आसीत्। जो कालिदास थे वो महाराज विक्रमादित्य के, कौन जी? विक्रमादित्य, कौन जी? विक्रमादित्य के समाकलीन थे जी। कौन जी? समाकलीन, समाकलीन है ना, समाकलीन थे। ठीक है। और उनके 9 रत्न होते थे, 1 2 नहीं 9 रत्न होते थे। 9 रत्न कहने का अर्थ है कि उनके पास 9 आदमी थे जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 लोग जो थे ना बाबू, ये 9 लोग थे वो बहुत ही महान कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, मतलब एक से बढ़ के एक विद्वान थे। कौन थे जी? एक से बढ़ के एक विद्वान थे। और इसी 9 लोग में से एक थे कालिदास जी। कौन थे जी? कालिदास। ये जो कालिदास थे एक उनमें से एक थे। ठीक है। तो 9 रत्न, जो 9 सुप्रसिद्ध कवि में से एक कवि कालिदास थे। क्लियर हुआ? कालिदास देख लेंगे आप अगला कि कालिदास और क्या लिखेंगे? विश्वस्य। ये पूरे देश में नहीं, ये पूरे देश में, एक देश की बात नहीं कर रहा है, पूरे देश, हमारे विश्व के स्तर की। विश्वस्य श्रेष्ठ कवि आसीत्। यह हमारे ही देश के नहीं, ये पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं। तो बाबू आपको कैसा लगा? क्लियर हुआ आपको? ये जो कवि कालिदास के प्रिय कवि पर था। तो बाबू आपको यदि अच्छा लग रहा है तो इस जो फिजिक्स पढ़ना चैनल है उसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और आपके ये थोड़ी सी दिया हुआ लाइक, कमेंट, ये सब हम लोग को मोटिवेट करता है ना, कि हम लोग और अच्छे से बेहतरीन तरीके से बताएं। कि चूँकि हमारे बाबू लोग इतने अच्छे से कमेंट करते हैं, उनको क्या चाहिए उनकी डिमांड पूरी करें, है ना बाबू। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए अपने राधा मिस के साथ। बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।